वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज होते हैं, जैसा कि प्लाट एरिया, बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, सेटबैक एरिया। तो ये क्या होते हैं और बिल्डिंग के कौन से हिस्से को, प्लाट के कौन से हिस्से को जो है ना वो प्लाट एरिया कहते हैं, बिल्टअप एरिया, और जो कारपेट एरिया वो बिल्डिंग के कौन से हिस्से को जो है ना कारपेट एरिया कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम जो है ना इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर आप लाइक करें। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्लाट एरिया। कि प्लाट एरिया क्या होता है, आल्सो कॉल्ड साइट एरिया। इसे क्या बुलाते हैं, साइट एरिया भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, साइट एरिया। एक कंप्लीट एरिया अंडर योर अथॉरिटी। ठीक है, आपकी मलकियत में जितनी भी ज़मीन है वो क्या है, आपकी जो है ना प्लाट एरिया में आएगी। ठीक हो गया। एरिया बिटवीन द फेंसिंग इज कॉल्ड प्लाट एरिया। ठीक है, लेट्स से आपकी कोई ज़मीन है, आगे ये पिक्चर में ड्राइंग में देख लेते हैं कि ये जो एरिया है, जो रेड लाइन नज़र आ रही है, ये आपकी क्या है, बाउंड्री लाइन है। इसके अंदर जितना भी ये एरिया है ये क्या है, इसे हम बोलेंगे प्लाट एरिया। ठीक है, ये आपकी जो है ना रेड लाइन के अंदर ये आपकी ज़मीन है, आपने इसकी यहाँ पे जो रेड लाइन नज़र आ गई इधर फेंसिंग की हुई है, तो फेंसिंग के अंदर का जो एरिया है वो सारा एरिया क्या कहेगा, कहलाएगा प्लाट एरिया। ठीक हो गया। वो एरिया जो आपकी अपनी मलकियत है, जो आपकी अथॉरिटी के अंदर है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाट एरिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिल्ट अप एरिया। बिल्ट अप एरिया क्या होता है, आल्सो कॉल्ड प्लिंथ एरिया। इसको हम प्लिंथ एरिया भी बोलते हैं। एरिया इंक्लूड्स एरिया ऑफ योर फ्लैट और बेंगलो। ठीक है, आपके पास प्लाट एरिया है और आप जो है ना उस प्लाट में जो है ना जिस एरिया पे अपना घर बना रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी रिहाइश डाल रहे हैं, वो जगह आपके क्या है, बिल्टअप एरिया कहलाएगी। और ये बिल्टअप एरिया किस चीज़ के बराबर होता है, कारपेट एरिया प्लस वॉल प्लान एरिया और वॉल थिकनेस। ठीक है, इज इक्वल टू बिल्टअप एरिया। जब हम कारपेट एरिया डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बिल्टअप एरिया हमारा बराबर होता है कारपेट एरिया प्लस वॉल प्लान एरिया या वॉल थिकनेस की। ठीक है, तो बिल्टअप एरिया देख लेते हैं ड्राइंग में। ये देखें यहाँ पे, ये हमारा जो प्लाट एरिया था वो ये था, ये प्लाट एरिया था हमारा। ठीक है, अब जो सिर्फ इस एरिया पे ये जो रेड लाइंस है, ये जो रेड लाइंस है इसके अंदर जो है ना हम अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, बिल्टअप एरिया होगा। ठीक हो गया। ये प्लाट एरिया के अंदर हम सिर्फ इस एरिया में अपने लिए रिहाइश के लिए जगह बना रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, बिल्टअप एरिया, या इसको हम जो है प्लिंथ एरिया भी बोलते हैं। तो हमारे पास आ जाता है सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, आल्सो ए बिल्टअप एरिया इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड वगैरह वगैरह। इसे बिल्टअप एरिया ही कहते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या शामिल होता है, स्विमिंग पूल अगर आप बना रहे हैं या कोई प्लेग्राउंड बना रहे हैं तो उसका एरिया जो होगा ना वो भी इसके अंदर शामिल होगा। अब जो हमारे पास बिल्टअप एरिया था वो ये था। ठीक है, ये बिल्टअप एरिया था। लेट्स से ये यहाँ पे लान है, ये हमारे पास जो है ना कोई बारबेक्यू एरिया हमने बनाया है। ठीक हो गया, तो ये जो एरिया है ये भी हम अगर इस बिल्टअप एरिया में शामिल कर दें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सुपर बिल्टअप एरिया। आगे समझ, बिल्टअप एरिया में हम जमा कर दें जो दूसरा हमारे पास कोई प्लेग्राउंड है या यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल बना हुआ है या कोई लान वगैरह है, तो उसका जो एरिया हम इसमें जमा कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सुपर बिल्टअप एरिया। अगला जो हमारा एरिया है वो है कारपेट एरिया। एरिया वेयर वी कैन स्प्रेड द कारपेट। सिंपल नाम से ज़ाहिर है कारपेट एरिया, यहाँ पे आ रहा है इसका कारपेट एरिया। कारपेट एरिया, एरिया वेयर वी कैन स्प्रेड द कारपेट, जहाँ पे हम जो है ना कारपेट बिछा सकते हैं। टोटल स्पेस अवेलेबल फॉर यूज और यूजेबल एरिया ऑफ द हाउस, वो एरिया ऑफ द हाउस जहाँ पे हम जिसको हम यूज़ में ला सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया। ये वाला एरिया ये बेडरूम का एरिया है, ये हमारा कारपेट एरिया है, ये कारपेट एरिया, 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 ये हमारे पास क्या होगा, कारपेट एरिया होगा। कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया माइनस वॉल थिकनेस। इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर हम वॉल थिकनेस जो हमारे पास है, वॉल प्लान एरिया इसको कह दें या वॉल थिकनेस, ठीक है,
हम बिल्ट अप एरिया से माइनस करें वॉल थिकनेस तो हमारे पास कारपेट एरिया आएगा, या कारपेट एरिया के साथ हम जो है ना जमा करें वॉल थिकनेस जो कि हम पहले डिस्कस किया है, तो हमारे पास क्या आएगा, बिल्ट अप एरिया। ठीक है, आ गई समझ कि सिंपल बिल्ट अप एरिया जहाँ पे हम कारपेट बिछा सकें, वॉल्स को छोड़ के बाकी जो एरिया है वो कारपेट एरिया है, और वॉल्स का एरिया लेके वो क्या है, बिल्ट अप एरिया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट बैक एरिया। सेट बैक एरिया क्या होता है, द प्लॉट एरिया दैट इज लेफ्ट ऑन ऑल साइड ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी लाइन इन विच द कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड बाई लॉ इज कॉल्ड सेट बैक एरिया। सेट बैक एरिया प्लॉट का वो एरिया होता है कि जो हम जो है ना ऐसे छोड़ देते हैं जिस पे कोई हमें कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होती बाई लॉ। लेट्स से आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, या आप लेट्स से इस्लामाबाद में रहते हैं, वहाँ पे CDA का एक अपना लॉ है कि आप जो है ना अपना जो घर बनाएंगे, प्लाट जो आपका है उसमें आप घर बनाएंगे, तो उसकी जो है ना चारों साइडों पे आपने गलियाँ छोड़नी है। और कितनी गली छोड़नी है वो उनका अपना जो है ना एक लॉ है कि आपने फ्रंट पे 20 फुट छोड़ना है, एक साइड पे 10 फुट छोड़ना है, एक साइड पे 5 फीट छोड़ना है, वहाँ पे आप बाथरूम नहीं बना सकते। तो इसका जो है ना फ़ायदा भी है, फ़ायदा इसका ये है कि खुदा ना खास्ता घर में आग लग जाती है तो आप जो है ना राउंड अबाउट घर के घूम सकते हैं, और वेंटिलेशन भी अच्छी होती है। ठीक हो गया, तो अब ये देख लेते हैं कि सेट बैक एरिया जो है ना वो प्लाट में कहाँ पे होता है। देखें, ये आपका बिल्टअप एरिया था, ये वाला आपने बिल्टअप एरिया बनाया, और ये आपका जो है ना टोटल प्लाट एरिया है। ठीक हो गया, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये भी गली छोड़ दी। अब यहाँ पे भी घर आपने बनाना है, तो यहाँ पे ये गली छोड़ दिया आपने, ये भी ऐसे छोड़ दिया, और ये सामने फ्रंट पे भी आपने ये जगह छोड़ दी लॉन के लिए, बारबेक्यू एरिया के लिए। तो ये जो जगह आपने छोड़ दी है इस एरिया के अलावा, ये क्या है, इससे हम क्या बोलेंगे, सेटबैक एरिया। तो इसे क्या बोलते हैं, सेटबैक एरिया।